हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन में। तो बच्चों हम आज से आपको बहुपद पढ़ाने वाले हैं। बच्चों आप लोग बहुपद चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली से और पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए पढ़िएगा, ठीक है। तो बच्चों हम आज आपको इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और बच्चों इससे पहले हमने आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाई हुई। आप लोग वास्तविक संख्याओं की वीडियो को जा करके मेरे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चों देखो फिर बहुपद क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लो यदि दिया गया बहुपद, यदि दिया गया बहुपद बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। बच्चों अगर ये बहुपद दिया गया हो तो बच्चों इस कंडीशन में इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम शून्यक मान लेंगे, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। बच्चों से हम शून्यक मान लेंगे। अब बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे हम, अगर शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम पहले शून्यकों का योगफल। तो बच्चों योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल में बच्चों हम इन शून्यकों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे बच्चों हम लिख लेंगे। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखो, ये अल्फा प्लस बीटा से नोट कर देंगे हम माइनस। बच्चों यहां पर एक एक्स का गुणांक क्या है, तो बच्चों एक्स के गुणे में बी लिखा हुआ तो यहां लिख देंगे हम बी। बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। आप लोग इस फॉर्मूले को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखो यहां पर शून्यकों का नेक्स्ट फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों ये फॉर्मूला होगा। बच्चों यहाँ पर देखो शून्य शून्य कौन कौन से हैं, तो बच्चों शून्य अल्फा और बीटा हमने माने हैं तो यहाँ लिख देंगे हम अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में। अब बच्चों यहाँ देखो अचर पद क्या है, सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, ए है। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला नेक्स्ट वाला ये हो जाएगा। आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप लोग अगर बेसिक क्लास में वीक रहे होंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मूले अगर आप याद हो जाएंगे तो आपकी तैयारी मैथ की बहुत अच्छे से चलने वाली है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा फुल देखा करिए, बिना स्किप किए हुए पूरी फुल देखा करिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। तो बच्चों पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। जो 8th 9th में इम्पोर्टेंट थे और 10th में भी आगे इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे आप लोग को आता होगा, तो बच्चे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं उनको ही दिक्कत होती है। ए प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा बच्चों फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा बच्चों फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसका होता है ए माइनस बी, दूसरे बच्चों ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों आप लोग इसको ऐसे प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। उसके बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगभग लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों इसका होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जो बच्चे फॉर्मूले में जरूरी है वही फॉर्मूले सारे लिख दे रहे हैं हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू बच्चों होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों आप लोग पहले इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों आप लोग इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ी बहुत जो डाउट है वो भी दूर हो जाएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। अब बच्चों मैं आपको बहुपद चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बच्चों पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां देखो क्या करेंगे, बच्चों पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। बच्चों यहाँ जो 8 लिखा है इसके एक्स स्क्वायर का आगे जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 एकन्नम 8। बच्चों 8 को ऐसे तोड़ो घटाओ तो 2 बच जाए। 8 को ऐसे तोड़ो, 8 एकन्नम 8, 8 को बच्चों ऐसे तोड़ो घटाओ तो 2 बच जाए। तो बच्चों 4 दूनी 8, क्योंकि देखो माइनस साइन है इसलिए हम घटाने की बात कर रहे हैं, ये साइन नहीं ये वाला साइन देखते हैं। तो 8 एकन्नम 8, 8 हुआ, 4 दूनी 8 होता है बच्चों, तो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना। तो बच्चों को घटा के 2 लाना है, तो बच्चों यहाँ ले देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, फिर इस एक्स को माइनस 8 ऐसे नोट कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों जो बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। माइनस ये प्लस माइनस, 4 को x से गुणा कर दो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को x से गुणा कर दो 2x हो जाएगा माइनस के 8। अब बच्चों इतने में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना। बच्चों यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ बच्चों 4 बचेगा। बच्चों इतने में कॉमन क्या मिला, प्लस का 2 मिल रहा है, यहाँ बच जाएगा x, 2 चौके 8 होता है ना। बच्चों देखो यहाँ पे x माइनस फोर बीच में कॉमन है, इसको ऐसे लिख देंगे हम, फिर x प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। बच्चों यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, उसके बच्चों शून्यकों के लिए लिखेंगे, फिर लिखेंगे एफ एक्स बराबर, इस स्टेप को बच्चों लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान शून्य है, ऐसे बच्चों हम लिख देंगे। इस स्थिति में बच्चों फिर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब बच्चों इसके जो फैक्टर आए हैं इसको नीचे लिख देंगे हम, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो क्या करने वाले हैं हम, ये x माइनस 4 को 0 बराबर दिखाएंगे हम पहले, इससे बच्चों 4 को पक्षांतर कर देंगे, तो जो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4 मिल जाएगा। उसके बच्चों x प्लस 2 को भी हम 0 बराबर दिखाएंगे, तो बच्चों यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा माइनस 2 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको शून्यक मिल गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक x बराबर क्या बच्चों आए हैं 4 कामा माइनस 2, ये बच्चों शून्यक मिले हैं, ये बच्चों इसका आंसर हुआ है। अब बच्चों को यहाँ पे जांच करनी है तो हम इसको इधर जांच कर दे रहे हैं, यहाँ बच्चों लिखेंगे ऐसे करके जांच में बच्चों पहला पॉइंट लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बच्चों हम जोड़ देंगे, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए बाई बी। अभी बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, माफ करिएगा बी बाई ए होता है, बी बाई ए। बच्चों यहाँ पर जो x अल्फा का मान हम 4 मानेंगे और बीटा का मान 2 मान लेंगे हम माइनस का, तो ले लेंगे 4 प्लस माइनस 2,
फिर बच्चों बी का मान बच्चों यहाँ पे कहाँ से निकालेंगे हम, एक्स का गुणांक होता है ना, तो -2 है, फिर लिख देंगे बच्चों -2। उसके बच्चों ए का मान बच्चों क्या मान है, ए बच्चों इसमें होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। तो 4 प्लस माइनस 2 माइनस प्लस, तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 2, 4 में बच्चों 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो बच्चों इसकी जांच हो गई है। अब बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार हम निकालेंगे तथा बच्चों निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। इसमें बच्चों क्या लिखेंगे हम, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों शून्यकों के गुणनफल में देखो क्या होता है, 4 है, बीटा वन बच्चों क्या है -2, ऐसे मल्टीपल में लिख देंगे। बच्चों इसमें सी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितनी बच्चों -8 है। बच्चों इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो बच्चों यहां लिख देंगे अतः जांच सत्य हुई, सत्य हुई। क्यों बच्चों जांच सत्य हुई, क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, -8 यहाँ पर भी, -8 यहाँ पर भी है। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया पहला क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आया होगा। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जो बच्चे कर दें वो यस लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहो।